नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इसको कहा जाए, भले ही यह छोटा सा है लेकिन इससे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी में जो है पिछला बार यह देखा गया कि इससे जो है मैथ में केवल बोर्ड मार्क्स से जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिला। आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए, बोर्ड मार्क्स से जो है कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कहने के लिए तो यह बोर्ड मास है, लोग को लगता है यह आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जब यह बोर्ड मास का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें इतना न कंसंट्रेशन बना करके रखना पड़ता है कि अधिकतर गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि कल जैसे हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन के बारे में कि छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न कैसे पहचानेंगे, आरोही अवरोही के बारे में जाने थे, वहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हुआ था। और आज हम लोग जो है बोर्ड मास शुरू किए हैं और इसमें जो है बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि इसको जो है कैसे बनाया जाए कि आप एग्जाम में इसको गलती न करें। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको इतना प्रैक्टिस इससे हो जाएगा कि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को गलती नहीं करिएगा। देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि अगर आसान है तो देखिए कुछ जो है आपको यहाँ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर हम एक क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले भी आपको यह क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन हो सकता है आपसे बन भी जाए, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को गलती कर लेगा। क्यों गलती कर लेगा, सभी बातों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो इसका बेसिक होता है वह हम पहले बता देते हैं। देखिएगा, इसको हम बोलते हैं भी बोर्ड मास। यह पूरा जो कंसेप्ट है, मैथ जो पूरा काम करता है वह भी बोर्ड मास पर काम करता है। बिना भी बोर्ड मास के, यानी कि बिना बोर्ड मास के जो है मैथ चल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं चल सकता है, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 2 गुने 3 प्लस 2 लिख दिए, तो अब जो है मैथमेटिशियन सबको हो क्या गया, वो सब टेंशन में हो गया कि आखिर इसको आगे बढ़ाया कैसे जाए, कैसा स्टेप लिया जाए। तो उसके लिए कुछ नियम तो निर्धारित होना चाहिए। जैसे कोई आएगा तो कहेगा कि 2 त्रिका वह कर देगा 6 और 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो वह कह देगा कि 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब कोई कहेगा कि आएगा, वह पहले कहेगा हम गुना नहीं करेंगे, वह कहेगा सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो वो क्या लिखेगा, वह लिखेगा 2 गुने और 3 दो क्या लिख देगा 5, और तब 2 5 करेगा 10, तो यह हो जाएगा 10। यानी कि किसी के हिसाब से 8 आंसर आ रहा है उसी क्वेश्चन का, किसी का हिसाब से 10 आंसर हो रहा है। तो इस तरह में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जब उसके सामने यह समस्या आई तो सब बैठ करके यह निर्धारित किया कि ऐसा कोई ना कोई नियम लगाया जाए जिस नियम को सभी आदमी पालन करे और उसके हिसाब से जो है आगे बढ़ाया जाए मैथ को। तो इसलिए जो है उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने सोच करके एक इसका यानी कि प्रॉब्लम का समाधान निकाला कि हम जो है बोर्ड मास का एक नियम देते हैं जिसको सभी को मानना पड़ेगा। हम भी मान रहे हैं, आपको भी मानना है। चलिए देखिए, अब जो है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो देखिएगा, यहाँ पर भी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। भी का अपना एक अलग मतलब होता है जिसको भीनी कलम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रेखीय कोष्ठ, या इसी को हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब कैसे होगा, तो 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम लाइन दे दिए तो इसी को हम रेखीय कोष्ठ बोलते हैं या बार ब्रैकेट बोलते हैं। इसका जो है सिंबल यह हो गया। क्लियर है। अब दूसरा जो आपका होता है ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है इसका सिंबल यह है। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। आप नोट भी बना सकते हैं। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है। अब कोष्टक भी क्या प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ, इसको बोलते हैं मध्यम कोष्ठ और इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। ऐसा लिखा है, इसका मतलब छोटी कोष्ठ खुला हुआ है, और इधर से घेर दिए इसका मतलब छोटी कोष्ठ बंद हो गया। ऐसा लिखा है, इसका मतलब मध्यम कोष्ठ खुला हुआ है, और ऐसे कर दिए इसका मतलब मध्यम कोष्ठ बंद हो गया। ऐसे कि इसका मतलब बड़ी कोष्ठ खुला हुआ है और इसको बंद कर दिए, इसका मतलब बड़ी कोष्ठ बंद है। सब पर बारीकी से चर्चा करेंगे, पहले एक बार नाम जान लेते हैं। यह जो है ऑफ है, जिसका मतलब होता है काके की। ऑफ का मतलब होता है काके की। 4 में लिखा है डी से डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग का चिन्ह ऐसे होता है, आप जानते हैं। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुना, और गुना का यह चिन्ह होता है, आप यह भी जानते हैं। ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़, और जोड़ का चिन्ह यह होता है। एस से होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, और घटाव का सिंबल यह होता है। यानी कि इतना बात को आपको ऑर्डर के साथ याद करना है। ऑर्डर के साथ कहने का मतलब देखिए, सबसे पहला नंबर जो आएगा वह आएगा रेखीय कोष्ठ का, यानी कि बार ब्रैकेट का, जिसका सिंबल ये है। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ।
इसको बोलेंगे छोटी कॉस्ट, इसको मध्यम कॉस्ट, इसको बोलेंगे बड़ी कॉस्ट। उसके बाद आता है ऑफ काके की, उसके बाद आता है भाग, उसके बाद आता है गुना, उसके बाद जोड़, और सबसे लास्ट में आपका घटाव आता है। तो इसको ऑर्डर को आपको याद करना है। ऑर्डर कहने का मतलब सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि सबसे पहले अगर सवाल में किसी का नंबर आएगा तो सबको प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। उस हिसाब से सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का क्रिया होगा। उसके बाद जो है कोष्ठ में आइएगा तो कोष्ठ में हो गया झगड़ा कि हम पहले आएंगे, हम पहले आएंगे, हम पहले आएंगे। तो कहा चलिए तुम्हारा भी काम बांट देते हैं। तो सब बोला कि तुम्हारा भी काम बांट देते, तो बोला कि किसी भी परिवार में छोटका बेटा चाहे बेटी हो, यानी कि वह जो है बड़ा दुलारू होता है, तो इसलिए बोला गया कि सबसे पहले छोटका का क्रिया होगा, उसके बाद मध्यम का होगा, और सबसे लास्ट में बड़का का क्रिया होगा। यानी कि सबसे पहले छोटका कोष्ठ, उसके बाद होगा मध्यम कोष्ठ, और सबसे लास्ट में होगा बड़ी कोष्ठ। फिर आएगा ऑफ काके की, फिर आएगा भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और फिर लास्ट में आएगा घटाव। तो यह पूरा भी बोर्ड मास है। इसको आप भी बोर्ड मास कहते हैं। याद करने के लिए आप इसको बोर्ड मास नाम से याद कर सकते हैं। बचपन में हम लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया था, केवल एक स्टेप हम इसमें भी बढ़ा दिए हैं, जो कि रेखीय कोष्ठ होता है, जिसको हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपको वर्ड मीनिंग याद रहे न रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इसका ऑर्डर याद रहना चाहिए। सबसे पहले रेखीय कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, काके की, भाग, गुना, जोड़ और घटाव। तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर कीजिएगा। और चलिए अब जो है इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए अब आगे जो है क्लास को बढ़ाते हैं। देखिएगा, हम आपको सावधानी के लिए, यानी कि आपको याद रहे, चाहे अभी आपको नहीं याद है तो आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यह ऑर्डर आपको याद रखना है, और अगर नहीं याद है तो अभी जो हम लिख दिए यहाँ पर, आप जो है याद कर लीजिएगा। देखिए, हम जो है सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को लिए हैं, क्योंकि काफी सारा स्टूडेंट जो है इसको गलती करता है। आप भी अगर बनाए होंगे तो देखिए आप जो है कैसे इसको बनाए होंगे। हो सकता है आप यहाँ से ये किए होंगे कि यहाँ से आप कहिएगा इसका अगर हम क्रिया करेंगे तो यह हो जाएगा 5 भागा 5 भागा, और इसको हम क्या लिखेंगे, 5 से 5 में भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 5/5 लिखेंगे। क्लियर है। अब आप कहिएगा 5 भागा 5, और इसको काट के 1 अगर लिखेंगे तो भागा में कितना है, 1 है। अब यह हो जाएगा 5 भागा 5, और इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। और 5 और 1 से 5 में भागा 5, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 1। एक तो ये तरीका है, काफी सारे लोग इसका जो है आंसर 1 भी निकाले होंगे। एक तो इसका ये तरीका है, उस हिसाब से 1 आंसर आ गया। अब जो है एक और तरीका कोई लोग ये अपनाए होंगे कि वो क्या किए होंगे, यहाँ से शुरू किए होंगे, यानी कि शुरुआत से। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 5, इस 5 में इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5/5। उसके बाद यह भाग है तो भाग लिखेंगे, फिर से 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर से भाग है तो भाग लिखेंगे, और फिर से 5 लिखेंगे। समझिएगा, छोटी छोटी बातें को आपको समझ करके ही इस चैप्टर को आप जो है मजबूत बना पाएंगे। तो 5 से 5 कटेगा, यह 1 होगा। अब यह हो जाएगा 1 भागा 5 भागा 5। अब वो क्या करेगा, इस 5 से इसमें भाग देगा तो हो जाएगा 1/5 भागा 5। अब वह क्या करेगा, 1/5 भाग को करेगा गुना, और यहाँ 1 लगा करके 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो यानी कि यह 1/25 आया। यानी कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या पता नहीं। अगरबत्ती यह राग हो गई गढ़ तो फिर भी दिखा नहीं। यानी कि अब एक तरीका से तो आंसर 1 आ रहा है, एक जो तरीका है उस हिसाब से आंसर 1/25 आ रहा है। तो अब आपको जहां बैठे हैं वहीं से बैठ करके जवाब ये देना है कि यह इसका आंसर सही है या यह आंसर सही है। तो अब जो है आपको जवाब मिल गया होगा, आप डिसाइड कर लिए होंगे कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम बता दें कि यह इसका तरीका जो है बिल्कुल गलत है। यह इसका तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है, और 1/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, चलिए वो बताते हैं। उसके बाद इसके बाद जितना भी जो है सवाल इस तरह का आएगा उसको आप सेकंड में कैसे करिएगा, चलिए जानते हैं उसके बारे में। चलिए आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आपको सीरीज में मिल जाए, चाहे वह भाग में रहे, तो हम इसको जो है लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, यानी कि बायां से दायां सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, आप नोट बना के लिख सकते हैं।
जब भी भाग का सीरीज हो हम इसको लेफ्ट टू राइट यानी कि बायां से दायां शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट शुरू करते हैं यानी कि बायां से दायां सॉल्व करते हैं। आप नोट लिख लिए होंगे। देखिए पहले इसका हम बेसिक बता देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब जो है आपको ये पता है हम यह 5 है तो लेफ्ट टू राइट यह हमारा दायां हुआ और यह हाथ बायां हुआ, यानी कि हम कहे जो बायां से इसको दायां सॉल्व करिए तो यह बायां है, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों को आप देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 5 होगा, और भाग है तो भाग लिखिए, 5 है तो 5 और फिर भाग है तो भाग और फिर 5 है तो 5। क्या यह लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ हम एक लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप काट भी सकते हैं, तो चलिए काट भी दिए, यह हो गया 1 और भाग हो जाएगा गुना, तो इसको हम गुना लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, क्योंकि भाग गुना होता है तो उल्टा भी तो होता है, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा और फिर यहाँ पर भाग है और फिर यहाँ पर क्या है 5। हम आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे, डायरेक्ट इसको कैसे करना, अभी पहले बेसिक सीख लीजिए, डायरेक्ट अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। देखिए अब अगर आप इसको कहें तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो आपका हो जाएगा 1/5 तो यह होगा, क्योंकि यह गुना होने के बाद 1/5 होगा, यह आपका 1/5 हुआ। अब कोई कहेगा पहले भाग को छोड़ के गुना कर रहे हैं, तो मेरे भाई यह पहले भाग था, इसको हम गुना किए हैं, यह पहले से गुना नहीं था। यह जो हो जाएगा 1/5 भाग में, और यहाँ 5 है तो हम यहाँ पर जो है चलिए इसको अभी एक लाइन ऐसे ही लिख देते हैं, 5 और बट्टा में 1 लगा लिए। अब देखिए क्या होगा, तो यह हो जाएगा 1/5, भाग को करेंगे गुना और 1 जाएगा ऊपर और यह 5 आएगा नीचे, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई यह हो जाएगा 1/25। क्या हो जाएगा 1/25। तो ये तरीका होता है, याद करना है आपको, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे यानी कि बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे, यह तो इसका बेसिक तरीका था। तो क्या बार बार हम इस तरह का करेंगे? जी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपको हम ये बताते हैं कि एग्जाम में इसको कैसे करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में आए, चाहे जब भी आपको कोई इस तरह का सवाल पूछ दे, चाहे आपका छोटा जो भी होगा भाई भतीजा, वह अगर पूछ दे तो आपको वहां पर जो है शर्मिंदा नहीं होना है, आपको बना करके दिखाना है और बताना भी है। देखिए अगर इस तरह का सवाल रहे एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है। अगर हम आपको यह बोले कि 2/3 भागा 4/9 है, तो आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे यह तो बिल्कुल इजी है, पहल का जैसे है उसको वैसे लिख दीजिए, 2/3 भाग को क्या करिए गुना और 9 को ऊपर करके 4 को नीचे कर दीजिए, उल्टा दीजिए, अब काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 2 दूना 4 यानी कि 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी को जो आप बचपन में सीखे हैं उसी को अप्लाई यहाँ पर हमको करना है। देखिए पहला 5 जो है तो इसको 5 को आप लिख दीजिए, इस 5 को लिखिए और बट्टा लगाइए, और जितना यहाँ पर है 1 2 3 जितना रहेगा सबको इसको नीचा में, पहले का ऊपर में लिख दीजिए, अब बाद बाकी जितना बच गया है सबको पटक करके नीचा में लिख दीजिए। क्या गो है 5, तो 1 2 3 गो है, तो लिखिए 5 गुना 5 गुना 5, आराम से कर सकते हैं। काटेंगे 5 से 5 गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर ऊपर में 1 और नीचा में 5 25, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे ये वाला पहले है ना, इसको रख दीजिए वैसे ही ऊपर में, और सबको 8 6 3 को रख दीजिए नीचा में, तो 8 को लिखिए, उसके बाद 6 को लिखिए, उसके बाद 3 को लिखिए, अगर काटना है तो काटिए, 4 दूना 8, ऊपर में बच गया 1 और 2 छक्के 12 तिरिका 36 यानी कि 1/36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे। यह तो था बिना बट्टा वाला, लेकिन अगर बट्टा वाला रहेगा तब हम उसको कैसे निपटाएंगे, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं, और फिर जो है जो प्लस माइनस काके की वाला जो मिक्स रहता है वह सवाल हम आपको बताएंगे। देखिए तो लेफ्ट टू राइट जो यह कॉन्सेप्ट होता है, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए यह जो जब बट्टा वाला सवाल रहता है उसको हम कैसे बनाएंगे। इसको हम इसलिए न मिटाए हैं क्योंकि इस यहीं से यह आया है। अब कैसे आया है आप गौर नहीं किए होंगे। देखिए इसको जो है आप क्या जानते हैं कि पहला वाला जो रहता है उसको जैसे है वैसे पटक दीजिए, यानी कि 4/6 लिख दीजिए, लेकिन इसको उल्टा के पटकिए। पटकना तो दोनों को है, लेकिन पहला वाला को सीधे पटकना है और दूसरा वाला को उल्टा के पटकना है, यानी कि भाग तो हो जाता है गुना, भाग होगा गुना और 3 जाएगा ऊपर और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा नीचे, फिर भाग जाएगा गुना में
और 4 जाएगा ऊपर और यह 5 आएगा नीचे, यानी कि पटकना तो दोनों को है, एगो को सीधा पलट पटकना है, बाद में सबको उल्टा उल्टा के पटकना है। देखिए यह जो आपका हो जाएगा काटेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूना 6 और यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 से यह 2 कट जाएगा और यहाँ जो है ऊपर में बच गया आपका 4 बच गया, नीचे बच गया 5, यानी कि 4/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे वहां तो आप दूसरा तरीका से बताए थे, वहां भी हम दूसरा तरीका नहीं लगाए थे, लेकिन आपको थोड़ा जो है यूनिक वे में बता दिए थे। देखिए यहाँ भी वही है, पहला आप ऐसे कर लीजिए, इससे क्या होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। पहला वाला को भी पटकना है जैसे है, लेकिन वैसे पटकना है तो 5/1 ही लिखेंगे इसको, और बाद बाकी को उल्टा उल्टा के पटकना है तो भाग को गुना करेंगे, 1 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, भाग को गुना करेंगे 1 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, भाग को गुना करेंगे 1 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे। देखिए तोड़ तोड़ के जैसे जैसे बता रहे हैं समझिए। 5 से 5 कटेगा, अब देख लीजिए ऊपर में बच गया 1 और नीचे में 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। तो यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हम दोनों तरीका बता दिए, बट्टा में रहेगा तब भी आप बना सकते हैं, अगर सीरीज में रहेगा तब भी आप बना सकते हैं। और अगर आप यह सीख चुके हैं तो हम वीडियो को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्लस माइनस काके की सब का यूज होगा। उससे पहले एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो कि आप इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, जो कि यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। हम इसको लिखते हैं 6/6/6/9। इसका आपको क्या करना है, इतना वीडियो देखने के बाद इसका जवाब देना है, फिर वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा। जो जो टैब बताते जाएंगे उसका एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, यह भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है पटना और दिल्ली की गलियों में धूम मचाते हुए आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ला होते हुए आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंच चुका है। और देखिए आपको यह क्या परेशान तो नहीं कर रहा है, अगर कर भी रहा होगा तो आज के बाद यह इसको आपको परेशान नहीं कर पाएगा। देखिएगा तो गौर फरमाइएगा जनाब, आपको जो है यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का क्रिया होगा, यानी कि रेखीय कोष्ठ कह रहा है हम जो है इस सब में क्या है पावरफुल है। कितनो रहेगा मैथ में तो इतना ही चीज रहेगा, उसमें जो कह रहा है कि हम सबसे पावरफुल है। तो देखिए क्या आपके सवाल में कहीं पर रेखीय कोष्ठ का चर्चा है, तो जी हाँ 16 और 8 के ऊपर में लगा हुआ है बार ब्रैकेट, यानी कि रेखीय कोष्ठ। तो जितना भी है सबको भूल जाइए, जिस पर रेखीय कोष्ठ लगा है उसको पहले निपटाइए। तो आप कहेंगे यह जो हो जाएगा मध्यम कोष्ठ 38 माइनस छोटी कोष्ठ 60/5 गुना 16 में से 8 घटाइए। क्यों इसको कर रहे हैं, कब आपको कहना होगा ये तो घटाव है तो ऐसे कैसे होगा, घटाव तो है लेकिन उसके ऊपर में सबसे ऊपर वाला बैठल है तो इसलिए इसका क्रिया होगा। 16 में से 8 घटेगा 8 होगा, भाग है तो भाग, दू है तो 2 भागा 3 लिखेंगे। क्लियर है, छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद। अब देखिए अब इसका क्रिया हो गया, तब कह रहा है किसका क्रिया होगा, तो अब जो है कोष्ठ का क्रिया होगा, लेकिन कोष्ठ में सबसे पहले दुलरुआ का ना यानी कि छोटका का होगा। तो देखिए छोटका कहाँ तक है, तो छोटका कोष्ठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, छोटका कोष्ठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और इसमें भी किसका होगा, तो छोटका कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, बाहर वाला को भूल जाइए। और इसमें देखिए भाग है गुना है, तो गुना तो नीचे है भाग ऊपर है, तो कोष्ठ में भाग और गुना है तो इसलिए सबसे पहले भाग का होगा। लेकिन देखिए कितना भाग दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक आपको होगा और गलती हो जाएगा, लेकिन अब आपको गलती इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जो कॉन्सेप्ट होता है बायां से दायां वो बता चुके हैं। देखिए अब जो है यहाँ पर 38 माइनस 60/5 है, तो देखिए ये दोनों तो कर सकता है क्रिया, तो 5 से 60 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 12। क्लियर है, गुना को आप ऐसे लिखिए। और ये जो अभी आपको हम सिखाए हैं कि कैसे इसको पटक करके लिखना है, तो देखिए 8 को जो है ऊपरे में लिख दीजिए और बाद बाकी जो बच गया 2 और 3 इसको नीचा में पटक दीजिए, 2 और गुना में कर दीजिए 3। क्लियर है, अब देखिए 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है तो आप इसको भी काट सकते हैं, यह हो जाएगा 3 चौका 12। अब देखिए 4 गुना 4, अब बंद करिए छोटी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। देखिए यह मध्यम कोष्ठ 38 माइनस छोटी कोष्ठ में देखिए 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मध्यम कोष्ठ बंद। अब 38 में से 16 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन था
काफ़ी लोग इसमें यहाँ पर जो है गलती कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है इसको आप गलती नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के पढ़िए और पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्या कहीं पर आपको यह रेखीय क्वेश्चन यानी कि बार ब्रैकेट लॉक रहा है क्या? नहीं लॉक रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए अब जो है उसको छोड़ते हैं। अब देखिए इसके बाद कोष्ठ का आता है, तो छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ में आप देखेंगे तो इसमें तीनों कोष्ठ का यूज हुआ होगा। लेकिन हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले दुलड़ुआ कोष्ठ होता है छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ जो है सबसे दुलारू होता है, सबसे पहले उसका क्रिया करेंगे। तो छोटी कोष्ठ आपको दिखेगा यहाँ पर, इतना तक देखिएगा आप तो आपको छोटी कोष्ठ दिखेगा। अब छोटी कोष्ठ के अंदर में अब झांक करके देखिएगा तो आपको मिलेगा, दूसरा के घर में झांकिएगा तो आपको दो चीज दिखा है, यहाँ पर माइनस और भाग दिखा है। तो पहले माइनस होगा कि भाग होगा? तो देखिए माइनस नीचा में है, उससे ऊपर भाग कर रहा है, पहले हम तब माइनस, यानी कि सबसे पहले भाग का क्रिया होगा। तो यहाँ तक अगर लिखते हैं तो यह हो जाएगा 45 माइनस 38 माइनस मध्यम कोष्ठ 80 भागा 4 माइनस छोटी कोष्ठ। 8 को लिखिए, माइनस भी लिखिए और 3 से इस 12 में भाग दे दीजिए, क्योंकि सबसे पहले भाग का क्रिया। तो 3 चौका हो गया 12, बंद करिए कोष्ठ को, यहाँ पर भाग है और 4 है। अब मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ बंद करिए। अब जो है बहुते को लग रहा होगा इस भाग को काहे ने किए, तो यह भाग बाहर है, छोटी कोष्ठ का अंदर में पहले क्रिया पूरा तब न बाहर वाला। चलिए देखते हैं। अब यह हो गया 45 माइनस 38 माइनस मध्यम कोष्ठ 80 भागा 4 माइनस 8 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा और भाग है तो भाग, 4 है तो 4, मध्यम कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। क्लियर है? अब देखिए छोटका कोष्ठ का जब क्रिया हो गया तब मझला कहता है हमारा नंबर है। अब तब ना बड़का का नंबर, पहले छोटका तब मझला तब बड़का। तो देखिए मझुलका कोष्ठ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस घर में आप झांक करके देखिएगा तो आपको भाग मिलेगा, घटाव मिलेगा और भाग मिलेगा। तो फिर से भाग कहेगा पहले हमारा नंबर तब घटाव का नंबर, तो 2 जगह भाग यहाँ भी है यहाँ भी है। चलिए निपटाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यह हो जाएगा 45 माइनस 38 माइनस मध्यम कोष्ठ, 4 से 80 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा 20, माइनस है तो माइनस लिखिए और 4 से 4 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1, मध्यम कोष्ठ बंद और बड़का कोष्ठ भी बंद। क्या मध्यम कोष्ठ खत्म हुआ? जी नहीं, मध्यम कोष्ठ अभी भी बरकरार है, तो सबसे पहले उसको हटाएंगे तब बड़का के पास जाएंगे। तो देखिए यह हो जाएगा 45 माइनस बड़ी कोष्ठ 38 माइनस 20 में से 1 गया 19, 20 में से 1 गया 19 और इसी के साथ जो है मध्यम कोष्ठ खत्म, बड़ी कोष्ठ बच गया। अब यह हो जाएगा 45 माइनस 38 में से 19 गया तो 19 हो जाएगा और यह बड़ी कोष्ठ भी खत्म, और 15 में से 9 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे होंगे हम तो यहीं पर इस क्वेश्चन को बना देते, हम भी बना सकते थे लेकिन समझाना है ना, तो इसलिए जो है बारीकी से सभी स्टेप को लिखे हैं। मोर प्रैक्टिस मोर कन्फ्यूजन, यानी कि अब जो है आप इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसके बाद जो है आपका यह जो है आप भी जल्दी कर पाइएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग दोस्तों कल करेंगे। आप अगर सीख चुके हैं तो आपको 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इस दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर करना है और एक बार इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिएगा। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। यह जो है आपको रेखीय कोष्ठ दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको हम बता दें कि हम डेली जो है 8 PM में, यानी कि डेली रात में 8 बजे जो है हम रीजनिंग के लिए लाइव रहते हैं। 8 से 9 यह सेशन चलता है जिसमें हम रीजनिंग जो है पढ़ते हैं। उसके बाद जो है डेली आपको मैथ का जो क्लास है वह 8 बजे सुबह में मिलेगा। यह क्लास रिकॉर्डेड होता है जो कि मैथ का होता है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। मैथ का क्लास आपको 8 बजे सुबह में मिलेगा और रीजनिंग का जो है आप लाइव पढ़ सकते हैं हमारे साथ रात के 8 से 9। तो ये 2 क्लास अभी जो है फिलहाल चल रहा है 8 बजे रात में, यानी कि रीजनिंग का ये लाइव क्लास रहता है और यह रिकॉर्डेड क्लास आपको रोज जो है यानी कि सुबह के 8 बजे मिलता है। तो रखते हैं, तक मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।